हेलो एवरीवन, अगर आपने ग्रेजुएशन कोर्स कंप्लीट कर लिया है और आप चाहते हैं पीजी कोर्स करना, तो गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स पीजी ऑटोनोमस कॉलेज में पीजी का एडमिशन फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुका है, जिसमें आप एमकॉम, एमएससी, एमए जैसे पीजी कोर्स यहां पर देख सकते हैं। तो आप इनके वेबसाइट में विजिट कर कर आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इस फॉर्म का लास्ट डेट क्या होने वाला है, साथ ही आप इसे फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे, देंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए, तो हम आ जाते हैं सर्च बार पर। यहाँ पर सिंपली आपको टाइप करना है बिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज। उसके बाद यहाँ पर बिलासा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको यहाँ पर देखने मिलेगा, जिस पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही उनके डैशबोर्ड पे आप आएंगे तो यहाँ पर ऊपर में देख सकते हैं एडमिशन 2026-27 को ऑप्शन दिया गया है, जिस पे आपको क्लिक कर कर आगे बढ़ना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका पीजी कोर्स है उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है। तो जैसे आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं 2026-27 का आपका पीजी का, जैसे एमए रिलेटेड कोर्स, एमएससी रिलेटेड कोर्स और पीजी के रिलेटेड कोर्स और डिप्लोमा यहाँ पर फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसका जो लास्ट डेट होने वाला है देख सकते हैं 15/7/2026 को इस फॉर्म का लास्ट डेट होने वाला है। तो उससे पहले टाइम रहते आप इस फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। साथ ही यहाँ पर बात करें तो ऑनलाइन आवेदन करें तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल का भी यहाँ पर ऑप्शन दिया है। उस लिंक पर क्लिक कर कर आप इस फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट हम इसके रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो इस जो लिंक यहाँ पर प्रोवाइड किया उसी पर ही आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो रजिस्टर फॉर्म है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ चुका है। तो अब यहाँ पर सिंपली आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, और जो ऑलरेडी बिलासा में एडमिशन ले चुके हैं तो वो मोबाइल नंबर और ईमेल यहाँ पर नहीं चलेगा। तो आप यहाँ पर न्यू मोबाइल नंबर और ईमेल से रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आप सेम कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं तो उस आईडी पासवर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हम फ्रेश हैं तो यहाँ पर मोबाइल नंबर और पासवर्ड हम क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो मेल आईडी है वो मेल आईडी भी यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर अकाउंट यहाँ पर दिया गया, जैसे आप यहाँ पर उस पर क्लिक करेंगे। और एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि रजिस्ट्रेशन करने से पहले अपना प्रोफाइल ज़रूर चेक करें। अब यहाँ पर जो आपका डैशबोर्ड है वो क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फिल योर एप्लीकेशन का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा। तो यहीं पर से आप अपना फॉर्म फिलअप करना कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके जो कोर्स है यहाँ पर आपको देखने मिल जाएंगे। तो उससे पहले यहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशन उसको आपको आई एग्रीड करना होंगे एंड एक्सेप्ट करना होगा। जैसा ही एक्सेप्ट करेंगे सब डिटेल्स चेक करने के बाद तो यहाँ पर आपको फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर यूजी और पीजी कोर्सेज़ के दोनों फॉर्म यहाँ पर अवेलेबल है। फ़िलहाल हमें यूजी नहीं रजिस्ट्रेशन करना, हमें पीजी कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। तो यस रजिस्टर फॉर पीजी कोर्स यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ से आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो सभी कोर्स के नाम यहाँ पर आपको देखने मिल गए हैं। अगर आपके कोर्स यहाँ से मैच करते हैं तो आप आगे प्रोसीड करें। उसके बाद यहाँ पर आपको यूजी सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर पीजी आप अप्लाई करें तो यहाँ पर पीजी आप सेलेक्ट करेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन। उसके बाद यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जेंडर फिर कैटेगरी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। डिसेबिलिटी है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे रहने देंगे। उसके बाद जैसे फिलअप करेंगे उसके बाद आपको नीचे आना है। तो लास्ट आपने यूजी कंप्लीट किया है तो उसका आप कौन सा कोर्स था, अगर मान लीजिए कोर्स नहीं दिखता तो यहाँ पर अदर आप चॉइस कर सकते हैं। उसके बाद किस ईयर में आपने पास आउट किया था वो ईयर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। अब रिज़ल्ट आपका पास है तो पास करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो यूनिवर्सिटी था या कॉलेज था उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्कूल का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपका जो कॉलेज का नाम है वही एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ग्रेजुएशन का जो एग्रीगेट है वो आपको कितना मिला है और कितने में था, मतलब ऑप्टेंड, और यहाँ पर टोटल आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपका परसेंट कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो कॉलेज है उसका नाम आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने बिलासा से ही पढ़ाई किया तो यहाँ पर लास्ट कॉलेज में भी आप चेक बॉक्स कर सकते हैं कि हमने ग्रेजुएशन बिलासा कॉलेज से ही किया। अगर नहीं किया तो यहाँ पर आपको कॉलेज का नाम एंटर करना होगा। उसके बाद आप सबमिट करेंगे एकेडमिक डिटेल्स ताकि ये सेव हो चुके। अब यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम एंटर करना है। उसके बाद डेट आपका ब्लड ग्रुप आपको पता है तो आप एंटर करें, नहीं तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका फिर रिलीजन आपको यहाँ पर सबमिट करना है। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस पे आना है जहाँ पर स्टेट डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी यहाँ पर आपका चॉइस है। उसके बाद यहाँ पर आप परमानेंट एड्रेस डालेंगे। उसके बाद पिन कोड। उसके बाद नीचे आना आप। तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका आधार नंबर,
10th का जो रोल नंबर वो एंटर करेंगे, नेशनैलिटी, मोबाइल नंबर, कैटेगरी अगर स्पेशल कैटेगरी है तो सेलेक्ट करें, नहीं तो छोड़ देंगे। लोकल गार्जियन का नाम और मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। छत्तीसगढ़ का निवास है तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आप नो कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हमने डिटेल्स फिल कर लिया। अब यहाँ पर फादर प्रोफेशन प्राइवेट जॉब है, फार्मर है, गवर्नमेंट जॉब, उसे आपको सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर पूछा जा रहा है मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप मोबाइल नंबर आप एंटर करेंगे। अब इसके बाद एनसीसी एनएस जैसे वेटेज आपके पास सर्टिफिकेट हैं तो यहाँ पर उसे सेलेक्ट करें, नहीं तो एज इट इज छोड़ देंगे। उसके बाद सेव पर्सनल डिटेल पे आना है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका ABC ID। इसके बिना आप यहाँ पर उसे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक ABC ID क्रिएट नहीं किया है तो आप डिजी लॉकर पर जाकर आप इसे जल्द से जल्द क्रिएट कर 12 अंक का ABC ID यहाँ पर एंटर कर आपको सेव करना है। देखेंगे तो यहाँ सक्सेसफुली ID सेव हो चुकी है। उसके बाद ही आप यहाँ पर ओके कर अब यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन देने लगा, क्योंकि यहाँ पर ABC ID हमने सेव कर लिया है। तो अब आपको प्रोसीड टू पेमेंट में यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करेंगे पेमेंट के लिए, तो यहाँ पर आपका जो चार्जेस है वो आपको यहाँ देखने मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर पे नाउ का भी ऑप्शन देगा। जब भी पेमेंट करें तो QR कोड या फिर डेबिट कार्ड से करें तो कभी रिफ्रेश और रिलोड नहीं करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आपका पेमेंट फंस सकता है। अब यहाँ पर बारकोड से आप स्कैन कर पे कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर कोर्स चॉइस करने का ऑप्शन देगा। उसका कोर्स सिंपली आपको चॉइस करना है और उसे प्रिंट लेना है। तो ऐसे ही आप इसका PG का जो एडमिशन फॉर्म उसको आप फिलअप करेंगे और लास्ट में कोर्स आपको बस सेलेक्ट कर उसे सेव करना। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हर डिटेल आपकी सही होनी चाहिए, नहीं तो आगे जाकर एडमिशन में आपको दिक्कत हो सकता है। चलिए तो फिर मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।